वे चार लोग कौन हैं जिन्हें अतिशीघ्र विपत्ति घेर लेती है। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि वे चार लोग कौन हैं जिन पर अतिशीघ्र विपत्ति आ जाती है। तो आइए प्रिय मित्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को बेवजह ही मुसीबत घेर लेती है। वैसे कहा तो ये गया है कि दुखी रहने की कोई ना कोई वजह तो अवश्य होगी, पर बिना वजह कौन दुखी रहता है। प्रिय सज्जनों, पहले सुनते हैं हम छोटी सी ये कहानी छोटी जरूर है पर संदेश बहुत बड़ा देने वाली है। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दोस्तों, आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। तो आइए प्रिय सज्जनों, अधिक देर ना करते हुए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक यात्री पैदल सफर कर रहा था। उसकी मंजिल कुछ दूर थी, पर वो चलते चलते बहुत ही थक चुका था। अभी उसको बहुत चलना बाकी था, पर वो इतना चल चुका था उससे अब आगे का मार्ग चला नहीं जा रहा था। उसे अपने पैर उठाने में भी बहुत ही अधिक कठिनाई हो रही थी। उसने अपने मन में सोचा कि अब क्या किया जाए, कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचा जाए। तभी वो चलते चलते एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक घोड़े वाला रहता था। उस यात्री ने आगे का सफर तय करने के लिए एक घोड़ा किराए पर ले लिया और घोड़े पर बैठकर वो आगे का सफर तय करने लगा। घोड़े के साथ उस घोड़े का मालिक भी था। उस समय गर्मी का मौसम था। आसमान से चिलचिलाती धूप के साथ आगी सी बरस रही थी। वो यात्री इतना थक चुका था कि वो घोड़े पर सवार होकर भी आगे की ओर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि सूरज की तपन उसे बेचैन कर रही थी। तभी उसके मन में विचार आया कि कहीं कोई पेड़ या कोई सघन वृक्ष मिल जाए तो उसकी छाया में बैठकर थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए। मगर प्रिय सज्जनों, दुर्भाग्य से रास्ते में कोई भी पेड़ पौधा नहीं था जो कि वो यात्री थोड़ी देर के लिए उसके नीचे बैठकर आराम कर लेता। धूप से बचने का जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने रास्ते में ही घोड़ा खड़ा कर दिया और उस घोड़े की परछाई में बैठकर सुस्ताने लगा। उस घोड़े का मालिक घोड़े के साथ ही चल रहा था, क्योंकि वो उसके साथ आया था। उस यात्री को घोड़े की छाया में आराम करते हुए बैठे देखकर उस घोड़े के मालिक को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। वो एकदम से क्रोध करते हुए उस यात्री से कहने लगा, हटो भाई यहाँ से, आप इस घोड़े की छाया में नहीं बैठ सकते। मैंने आपको घोड़ा किराए पे दिया है, ना कि घोड़े की छाया। घोड़े की छाया पर तो मेरा अधिकार है, इस घोड़े की छाया में मैं बैठूंगा, तुम नहीं। उस घोड़े का मालिक यात्री से झगड़ते हुए बोला, तुम हटते हो यहां से नहीं। प्रिय सज्जनों, उस घोड़े के मालिक का ऐसा बर्ताव देख करके वो यात्री बहुत ही चकित रह गया। वो कहने लगा कि हे भाई, तुम इस प्रकार से धक्का क्यों दे रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आपको मैंने घोड़े का मुंह मांगा किराया दिया है, तो जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक घोड़े पर और उसकी छाया पर मेरा ही अधिकार है। इसलिए मैं घोड़े का भी उपयोग करूंगा और उसकी छाया का भी। तुम मुझे घोड़े की छाया में बैठने से रोक नहीं सकते। तभी घोड़े का मालिक बिगड़ते हुए बोला, तुम चुपचाप सीधी तरह से हटते हो या तुम्हें पकड़कर हटाना होगा? आपने घोड़ा किराए पर लिया है, उसकी छाया नहीं ली, तो मैं घोड़े की छाया में तुम्हें क्यों बैठने दूं? या तो फिर आप मुझे घोड़े की छाया का भी किराया दो। घोड़ा मेरा है तो छाया भी मेरी ही है, इसलिए इज्जत के साथ घोड़े की छाया से दूर हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी यात्री कहने लगा कि अरे भाई, तुम तो बड़े ही बेवकूफ मालूम पड़ते हो। घोड़ा किराए पर मैंने लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार हुआ। आप चुपचाप अपने घोड़े के साथ चलिए, मेरी मंजिल तक पहुंचने के बाद तुम अपना घोड़ा वापस ले आइए। प्रिय सज्जनों, अब तो यात्री और वो घोड़े वाला आपस में एक दूसरे को गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगे। झगड़ा बहुत बढ़ता चला गया। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। वो कहते हैं ना, आंख के अंधे और गांठ के पूरे, दोनों ही बुद्धि से दूर थे।
दोनों ही मूर्खता का बहुत ही अच्छा परिचय दे रहे थे। उन दोनों में तू में इतनी बढ़ गई, वे दोनों आपस में भिड़ गए। अब तो वे एक दूसरे को मारने पीटने लगे, धक्का मुक्की लात घूंसे एक दूसरे पर बरसने लगे। उन दोनों की धक्का मुक्की को देखकर वो घोड़ा चौंक गया, अर्थात बिदुक गया। वो घोड़ा ऐसा चौंका, अपने प्राणों को लेकर वो वहां से बहुत ही तेजी से भाग खड़ा हुआ और ऐसा भागा, फिर उसका कहीं भी पता नहीं चला कि घोड़ा गया तो गया कहां। घोड़े का आसपास वहां कहीं भी ठिकाना नहीं था। ये सब देखकर वो यात्री बहुत ही प्रसन्न हुआ और ताली बजाकर हंसते हुए बोला, लो अब तुम ही बैठ लो घोड़े की छाया में, अब जाओ वापस अपने घर। अब इसी घोड़े की छाया को तुम अपना माथा पीटते रहना, बुद्धिहीन कहीं का। अब तो प्रिय सज्जनों, उस घोड़े को ना देखकर वो घोड़े का मालिक अपना माथा पीटने लगा। हाय, मैंने छाया का मोह किया तो मैं अपने घोड़े से भी हाथ धो बैठा। घोड़े की छाया से मोह करने का मुझे बहुत ही बड़ा दंड मिल गया। अब तो घोड़े वाला हाथ मलता हुआ अपने घर वापस लौट गया। प्रिय सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि अनावश्यक चीजों के पीछे कभी लड़ना झगड़ना और बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग घोड़े की मालिक की तरह व्यर्थ की चीजों के पीछे बुद्धि विवेक और अपनी सारी शक्तियां लगा देते हैं, फिर बाद में उनको आवश्यक चीजों को भी गंवाना पड़ता है। जिस काम का कोई महत्व नहीं है, आप उसके पीछे भागे जा रहे हो। हाँ, वो बात ठीक है, जिस काम का कोई अर्थ है तो उसके पीछे अवश्य ही अपनी शक्ति को खर्च करना चाहिए, क्योंकि प्रिय सज्जनों, अर्थहीन काम सिर्फ थकाते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते और अंत में अपना नुकसान करा लेते हैं। प्रिय सज्जनों, कहते भी हैं कि ये चार लोग बेवजह दुख ही भोगते हैं। नंबर 1, डाह करने वाला, जिसे मिलता तो कुछ नहीं है, बस दूसरों को अच्छा खाता पीता तरक्की करते देखकर अपने आप को दिन रात जलाता रहता है। नंबर 2, कंजूस। कंजूस व्यक्ति अपनी कंजूसी के चलते सदैव ही सुखों से वंचित रहता है। वो कष्ट तो सह लेगा पर धन को खर्च नहीं करेगा। तीसरा होता है आलसी, और आलसी व्यक्ति मन का हारा हुआ होता है। उसके पास होता तो सब कुछ है, फिर भी वो अपने आलस्य के चलते उन्हें भोग नहीं पाता, ना ही अपनी उन्नति कर पाता है और ना ही विपत्तियों से अपना बचाव कर पाता है। जानबूझकर वो विपत्ति में फंसता रहता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं की मदद नहीं करता, उसकी तो परमात्मा भी मदद नहीं करते, तो आस पड़ोस के लोग उसकी सहायता क्यों करेंगे। कहते हैं कि आलसी व्यक्ति की मदद करके हम लोग उसे और नीचे गड्ढे में गिरा देते हैं। चौथा होता है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति को अच्छे बुरे लाभ हानि का कोई भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो आए दिन अपनी हरकतों के कारण मुसीबत में पड़ता रहता है। जैसे आपने एक बंदर की कहानी तो सुनी ही होगी कि एक बंदर था जो एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर उछल कूद कर रहा था। लकड़ी चीरने वाले कारीगर उस लट्ठे को चीरकर उसमें एक मोटी सी कील फंसाकर चले गए थे। बंदर को इस बात के बारे में नहीं पता था कि वो लोहे की कील निकाल देने पर वो लट्ठा फिर से ज्यों की त्यों जुड़ जाएगा। अब उस बंदर की पूंछ लटककर उस चिरे हुए लट्ठे के बीचों बीच पहुंच गई। जैसे ही उसने उस लट्ठे में फंसी हुई कील को निकाला, उस बंदर की पूंछ उसी चिरे हुए लट्ठे में फंस गई। आखिरकार तड़प तड़प कर उस बंदर ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति कब विपत्ति में पड़ जाए इस बात का कोई भी पता नहीं, क्योंकि वो अपनी हरकतों से जानबूझकर विपत्ति को न्योता देता है। वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, ये मूर्ख व्यक्तियों की ही कहावत है। तो प्रिय सज्जनों, इस बात से अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बेवजह कौन दुखी रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन लोगों को अतिशीघ्र मुसीबत घेर लेती है। इसका अर्थ है जो अपने मित्र, जो अपने हितैषियों को धोखा देता है, लालच में पड़कर उनसे बिगाड़ लेता है, जो अपने समुदाय से बैर रखता है, अपने हितैषी जनों की सलाह नहीं मानता, जो अकेला ही खाना पसंद करता है, सबके साथ मिल बांट कर नहीं खाता, वो सदैव ही दुखी रहता है और ऐसे लोगों को मुसीबत अचानक से घेर लेती है। प्रिय सज्जनों, एक बार की बात है, रास्ते में बातचीत करते हुए दो मित्र कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में एक मित्र को सोने की कुल्हाड़ी पड़ी मिल गई। उस कुल्हाड़ी पर नजर तो उन दोनों मित्रों की गई थी, पर उनमें से एक मित्र ने उस कुल्हाड़ी को भागकर उठा लिया
और खुश होता हुआ कहने लगा कि वाह भाई वाह, मेरा तो भाग्य ही खुल गया, मुझे तो सोने की कुल्हाड़ी मिल गई। अब जिंदगी भर बैठकर मैं चैन की बंसी बजाऊंगा। तभी उसका दूसरा मित्र कहने लगा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? इस कुल्हाड़ी को तो हम दोनों ने देखा है, तो इस पर तो दोनों का अधिकार हुआ और हम दोनों मित्र भी हैं और साथ साथ चल भी रहे हैं। तो पहला वाला हंसकर कहने लगा, वाह भाई वाह, ये कुल्हाड़ी मिली तो मुझे है और आप मुफ्त में हिस्सेदार बनना चाह रहे हो, और इस कुल्हाड़ी को भागकर मैंने ही उठाया है, तो ये कुल्हाड़ी तो मेरी हुई, तुम्हारी कहां से हो गई? प्रिय सज्जनों, उसके दूसरे मित्र ने उससे बहुत कहा, लेकिन वो उसमें उसको हिस्सेदार बनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। तभी वो दूसरा मित्र चुपचाप उसके साथ चलने लगा, क्योंकि वो बेचारा कर भी क्या सकता था। तभी प्रिय सज्जनों, क्या होता है, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो कुल्हाड़ी का मालिक था और उस व्यक्ति के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर बोला कि वाह भाई वाह, तो तुम मेरी कुल्हाड़ी को चुरा कर ले जा रहे हो, चोर कहीं के। अब तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाकर सजा दिलवाऊंगा। तुम तो बहुत बड़े चोर हो, तुमने मेरी इस सोने की कुल्हाड़ी को चुराया है। प्रिय सज्जनों, इस बात को सुनकर के वो बहुत ही घबरा गया और अपने मित्र से कहने लगा कि हे मित्र, अब तो हम दोनों बहुत ही बुरे फंस गए। अब हम क्या करें? ना हम इस कुल्हाड़ी को उठाते और ना ये मुसीबत हम पर आती। तभी दूसरा मित्र कहने लगा कि हे भाई, अपनी मुसीबत में मुझे क्यों शामिल कर रहा है? इस कुल्हाड़ी पर तो तुम्हारा ही अधिकार था, तो ये मुसीबत भी तुम्हारी ही हुई ना। मैंने जब हिस्सा मांगा तो तुमने मना कर दिया। अब अपनी परेशानी में मुझे हिस्सेदार क्यों बना रहे हो? अब तो कुल्हाड़ी भी तुम्हारी और सजा भी तुम्हारी। अब प्रिय सज्जनों, वो कुल्हाड़ी वाला उस व्यक्ति को पकड़कर राजा के पास ले गया और उस पर चोरी का इल्जाम लगवाकर उसे जेल में डलवा दिया। अब वो व्यक्ति अपने लालच का परिणाम स्वयं ही भोगने लगा। इसीलिए कहते हैं, जो लालच में आकर के अपनों को भूल जाता है, अपनों से बैर बना लेता है, उनसे सदैव ही दूर दूर रहता है। मुसीबत के समय उसकी कोई भी सहायता करने वाला नहीं होता। अपनों से छल कपट बैर करके विपत्ति ही हाथ आती है। तो प्रिय सज्जनों, मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपने अवश्य ही इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देकर के हमें अवगत कराइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सगे संबंधी और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिए। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।